गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा पाठ नंबर है 14 और टॉपिक है होली का त्योहार। तो बच्चों ये भी हमारे सेकंड टर्म में आप भी लिख लो, सब बच्चे अपनी बुक के ऊपर सेकंड टर्म। तो बच्चों आपको पता है होली का त्योहार कैसा होता है, क्या होती है होली? होली जो है वो रंगों का त्योहार है। तो इसमें बच्चे क्या बताया हुआ है कि एक लड़की होती है जिसका नाम शीनू होता है, लेकिन लास्ट ईयर उसने अपनी नानी के साथ होली का त्योहार मिलजुल कर मनाया। इस बार उसके साथ नानी नहीं है, वो नानी को मिस कर रही है और वो नानी को याद करके अपनी प्यारी नानी को पत्र लिख रही है। तो क्या है पत्र में, वो क्या क्या बातें लिखती है वो हम यहाँ पे अपने पाठ में पढ़ेंगे। तो मेरी प्यारी नानी, ये शीनू लिख रही है, अपनी नानी को पत्र लिख रही है। मेरी प्यारी नानी, कल होली है और मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। पिछली होली में आप हमारे साथ थीं, लेकिन इस बार आप मौसी जी के घर हैं। तो बच्चों पिछली बार शीनू ने होली जो थी नानी के साथ मनाई, लेकिन अब की बार उसकी नानी उसके साथ नहीं है और वो उनको बहुत मिस कर रही है। इट मीन्स उनको बहुत याद कर रही है। सच कहूँ नानी, मुझे तो होली खेलना बहुत अच्छा लगता है। होली के दिन सभी लाल गुलाबी हरे पीले अनेक रंगों के गुलाल एक दूसरे को लगाते हैं और प्यार से गले मिलते हैं। होली को रंगों का त्योहार भी कहते हैं, ये मैंने आपसे ही जाना। अब इसमें शीनू क्या लिख रही है कि नानी मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे होली खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि होली के दिन हम प्यारे प्यारे रंग लाल गुलाबी हरे पीले अनेक तरह के रंगों से हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं और एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, इसलिए होली को रंगों का त्योहार भी कहते हैं। ये मैंने आपसे ही सीखा है। नानी माँ, आपने हमें बताया था कि पहले फूलों से रंग बनाए जाते थे। मेरा मन करता है कि मैं भी फूलों से ही रंग बनाऊं। फूलों से बने रंगों से हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। अब फिर वो अपनी नानी माँ को क्या बता रही है कि क्या पूछ रही है, नानी माँ आपने हमें बताया था कि हमें रंगों से नहीं खेलना चाहिए, फूलों के रंगों से, फूलों से बनाए हुए रंग जो होते हैं तो उनसे खेलना चाहिए। मैं भी फूलों से ही रंग बनाऊं, फूलों से बने रंगों से हमें कोई नुकसान भी नहीं होता है। फिर वो क्या कहती है, नानी को क्या बता रही है, माँ तो सुबह से ही होली की तैयारियों में लगी हैं। वे गुजिया बच्चों क्या होती है, एक किस्म की मिठाई होती है और तरह तरह की मिठाइयाँ बना रही हैं। अब मैं भी माँ के सारे कामों में मदद करती हूँ। माँ भी, बच्चों आपने मेरे साथ साथ पीछे पीछे बोलना है, आपने भी मुझे खूब शाबाशी देती है। वे कहती हैं शीनू जैसी कोई नहीं, पापा मेरे और चीकू के लिए पिचकारी लाए हैं। चीकू तो अभी से पिचकारी लेकर घूम घूम कर कह रहा है होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है। वो क्यों कह रहा है, क्योंकि उसे बड़ा मजा आ रहा है कि होली आ रही है और मैंने पिचकारी से एक दूसरे को रंग लगाना है, पिचकारी मारनी है एक दूसरे के ऊपर। तो वो ना समझ है, इसलिए वो क्या कह रहा है, होली है भाई होली है, बुरा ना मानो होली है। आगे वो क्या कहती है नानी को, नानी आपने ही हमें बताया था कि एक दूसरे को रंग लगाना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि रंग लगाते समय किसी के आंख मुंह कान नाक आदि में रंग ना चला जाए, क्योंकि आंख मुंह कान आदि में रंग चले जाने से बहुत परेशानी हो सकती है। आपकी ये सीख भरी बातें मैं होली खेलते समय जरूर याद रखूंगी। तो बच्चों ये होना भी चाहिए ना, जब हम होली खेलते हैं किसी के साथ तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रंग जो होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं। अगर किसी के आंख मुंह कान नाक आदि में चला जाए तो इससे हमें बहुत सारी परेशानियां
हो सकती हैं। तो इसलिए होली खेलते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि रंग किसी के आंख, मुंह, कान और नाक आदि में ना चला जाए। ठीक है बच्चों, तो आपने भी जब होली खेलनी है तो इन सब बातों का आप बच्चों ने ध्यान रखना है। आगे, मेरी दोस्त नीना से मेरी कुट्टी थी। कुट्टी का मतलब कि रूठी हुई थी वो, उसकी फ्रेंड। ठीक है, शीनू की फ्रेंड नीना उससे रूठी हुई थी, लेकिन होली है इसलिए मैंने उससे दोस्ती कर ली, क्योंकि पापा कहते हैं प्यार को बढ़ाना ही असली त्योहार मनाना है। तो इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों कि जब कोई भी त्योहार आता है तो हमने दुश्मनी को भुलाकर आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा लेना चाहिए। नानी, आप हमसे मिलने जल्दी आना, साथ ही अपनी कहानियों का बड़ा सा पिटारा लाना। पिटारा क्या होता है कि बहुत सी कहानियां जोड़कर लाना और हम आपसे सुनेंगे। और हाँ नानी, आप कह रही थी कि आपने मेरे लिए बहुत सुंदर सी फ्रॉक मंगवा कर रखी है, उसे भी साथ लाना ना भूलना। मम्मी पापा भी आपको बहुत याद करते हैं। अच्छा नानी, आप विदा लेती हूँ। विदा लेती हूँ का मतलब अब मैं पत्र को खत्म करती हूँ, मुझे होली की तैयारी जो करनी है। तो सबसे लास्ट में हम क्या लिखते हैं, आपकी लाडली शीनू। अब आपको समझ आ गई होगी, लेकिन आपने एक बार रीडिंग करनी है और मम्मा से स्टोरी भी सुननी है। तो इसी के साथ बच्चों इसका संदेश हमें क्या मिलता है कि प्यार को बढ़ाना ही असली त्योहार है। इट मीन्स आपसी दुश्मनी को भुलाकर हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। आगे शब्दत पे आते हैं बच्चों, ये आपने अपनी कॉपी पर लिखनी है सुंदर सुंदर राइटिंग में। मदद, सहायता, कुट्टी, दोस्ती टूटना, जा रूठना, लाडली, प्यारी, प्यार, प्रेम, नुकसान, हानि। हानि का मतलब क्या आता है पता ना, जो हमें नुकसान होता है, नुकसान, हानि, त्योहार, पर्व। पर्व क्या होता है, हम इसको उत्सव भी कहते हैं। ठीक है, उत्सव भी लिख सकते हो, पर्व भी लिख सकते हो। और इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।